सॉरी, आई एम थोड़ा सा लेट। मैंने आपको 4 बजे का बोला था, बट मैं ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं। हेलो गाइस, हेलो। भाई इतने सब लोग जो मुझे डीएम में मैसेज कर रहे हैं, सो प्लीज़ अभी आप पूछ लो। मैं आई हूँ, लाइक आई एम रियली सॉरी सबसे पहले तो कि ना मैं कल आ रही थी लाइव, लेकिन मैं सच में बहुत मतलब आ नहीं पाई किसी रीज़न से, सो आई एम रियली सॉरी। मेक ओवर बाय कशिश। ओके, आई विल चेक माय डीएम। हाय सिमरन। दूसरी सिमरन है। वाओ श्रीजया, वेरी नाइस, थैंक यू। यार किसने क्या बोला है, किसके माँ बाप के बारे में बोला है या किसी बारे में बोला है, वो आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चल जाएगा। यार देखो, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, आप मुझे शो में भी देख रहे हो, शो के बाहर भी देख रहे हो। आई एम नॉट अ पर्सन कि मैं जाके ना किसी चीज़ के लिए सिंपैथी लूँ या फिर मैं किसी को कुछ भी गलत बोलूँ। मैं मतलब इन जनरल भी मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ। आपने शो में भी मुझे देखा होगा, आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैं कभी भी, इवन दो मेरी ना किसी इंसान से जैसे शो में बन भी नहीं रही होगी ना कि ये मेरी इससे बात नहीं हो रही है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन स्टिल अगर वो बंदे के साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ हो रहा है तो मैं उस इंसान के पास स्टिल जाती थी। हाल फिलहाल तो मैंने अपना मेकअप खुद ही कर रखा है। यार कियारा, आई थिंक यू आर समवन हु इज यू नो मेरे लाइफ को खराब कर रहे हो, तो प्लीज डोंट कम हियर। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो भाई मत बोलो बुरा। तुम लोग अभी मैं बताती हूँ, कल रात को ना मैं फ्री हुई और मैंने ना बहुत देर तक अपना मतलब फ़ोन वोन चला रही थी। मेरे को बहुत रात तक नींद नहीं आ रही थी, तो देयर वर पीपल, आप सोचो वो टाइम निकाल के मुझे गालियाँ दे रहे हैं कि यू आर या यू आर दिस या यू आर दिस या ऐसा है वैसा है, सारी चीज़ें ऐसे करके मुझे गाली दे रहे हैं। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ, मैंने उनको रिप्लाई किया एंड देन दे आर यू जॉबलेस बिच। तेरी तरह वेली नहीं हूँ मैं कि मैं ना तेरे को रिप्लाई करती रही। मैंने कहा आप मेरे डीएम में आके आप मुझे गंदा बोल रहे हो, मैं आपके पास नहीं आई हूँ। आई जस्ट रिप्लाइड, मैं फ्री थी, मैंने रिप्लाई किया उस वक्त। बट ठीक है यार, मैं बस इतना बोलूँगी कि अगर आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा है, इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, मैं किसी के भी बारे में यही चीज़ बोलूँगी। अगर आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो इग्नोर करो यार। मतलब आप अपने लिए कर्मा प्रिपेयर कर रहे हो कि आप ना किसी को जाके गंदा बोल रहे हो या किसी के पेरेंट्स को बोल रहे हो, किसी की शक्ल पे बोल रहे हो या किसी को रेप थ्रेट्स भेज रहे हो या किसी को बोल रहे हो तेरे साथ ऐसा हो जाना चाहिए या ऐसा हो जाना चाहिए। मत करो यार, मत करो। ओके सो मेरे पास एक क्वेश्चन और है। मतलब सो प्रांजल इज आस्किंग हु वाज देयर विद आकांक्षा व्हेन शी वाज क्राइंग एज शोन एट द एंड ऑफ द एपिसोड। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी भाई, जेन्युइनली मैं उसके पास 3 बार गई हूँ। वो जो क्लिप आपने देखी है उसके पहले भी मैं जब हम डोम में बैठे थे, रूरू की एंट्री हुई और बिकॉज ये सारा ड्रामा चल रहा था और थोड़ी देर पहले ही बहुत वो भसड़ वसड़ हुई थी सारी चीज़ों की,
तो मैंने ना मतलब मुझे ये लग रहा था कि भाई बेचारी के साथ क्या ही हो रहा है। और हमारी कुछ मतलब शायद एक दिन पहले ही, कुछ दिन भी नहीं बोलूँगी, एक दिन पहले ही हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि भाई देख जो भी हो, हमने सोफ़ी का एक सेगमेंट शूट किया था आई गेस, हाँ। तो उसमें ये हुआ था कि देख जो भी हो आगे टाइम ऐसा आएगा कि शायद हम दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट रहना पड़ेगा, तो ये गेम है, बट हमारी दोस्ती अपनी जगह रहेगी। मैं हमेशा तेरे लिए रहूँगी और तू हमेशा मेरे लिए रहना। सो ये सारी चीज़ें हमने दोनों ने इवन ये सोफ़ी वाले सेगमेंट में कैप्चर भी हुई है। सो ऑन कैमरा ही हमने शूट किया था इसका। और एक दिन पहले ये कॉन्वर्सेशन हुई थी, और जब ये सारी सिचुएशन हो रही थी तो मेरे दिमाग में वही सारी बात आई कि यार जो हुआ, लड़ाई हुई, सब कुछ अलग रखो। एंड आई ट्राई टू कंसोल हर, बट शी वॉज सो अपसेट कि उसने ना मेरा हाथ, जैसे वो इधर बैठी हुई थी, मैं नीचे थी, तो मैंने ऐसे उसके पैरों पे हाथ रख के ऐसे कंसोल किया ऐसे करके। एंड शी लाइक उसने मेरा हाथ हटाया उस वक्त, ऐसे कोई गुस्से में या कुछ नहीं, बस उसने ऐसे नहीं होता है कि यार मत कर, ऐसे करके उसने हटा दिया मेरा हाथ की छोड़, बिकॉज वो बहुत अपसेट थी उस वक्त। तो मेरे को ये समझ में आया कि यार शी इज़ वेरी अपसेट, छोड़ो। फिर देन हम जब ये चीज़ योगेश वॉज सिटिंग देयर, हिमांशु वॉज सिटिंग देयर, साइड में सौरभ निहारिका दोनों थे, ये सारी चीज़ हुई थी वहाँ पे तब। देन उसके बाद हम लोग जब हमारे व्हीकल्स जो होते थे उनमें जा रहे थे बाहर, तब भी मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा आर यू फाइन, एंड शी इज़ लाइक डोंट टॉक टू मी। तो बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना सब कुछ हुआ था और ऑफकोर्स परेशान थी वो। एंड जब पार्ट आया कि मैं रूम में उसके पास गई हूँ, दैट वाज द थर्ड टाइम कि मैं उसके पास गई थी बात करने। बट ठीक है, आई स्टिल डू अंडरस्टैंड कि वो अपसेट थी। और मेरा यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि उसने क्या बोला या क्या नहीं बोला। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि यार अगर कोई मेरा फ्रेंड नहीं होता तो मैं नहीं जाती। अभी आप लोग बोलोगे कि अरे ये जो 2 वाली पुरानी बात तुमने बताई वो तो कैमरा पे कैप्चर नहीं हुई है, ठीक है, कीप दैट असाइड। उसके अलावा भी मैं बताऊंगी कि डोम में हमारी लड़ाई हुई थी, उसके बावजूद भी आई वेंट टू हर टू कंसोल हर, बिकॉज आई जेन्युइनली कंसिडर हर माई फ्रेंड, बिकॉज शी इज़ द ओनली फ्रेंड ऑफ माइन इन द विला। मुझे सिर्फ वही मेरी एक अच्छी दोस्त थी विला में, जो मुझे समझती थी, जो मुझे शुरू से मतलब पहले दिन से उसने मुझे हमेशा ये समझाया है कि यू नो ज़्यादा किसी से दिल मत लगाना तू, और तू बहुत ज़्यादा करती। इवन जब मैं पैसा विला से प्यार विला आई थी वापस, तब भी उसने मुझे ये बोला था तूने बहुत गलत किया गेम छोड़ के, तू अपने बारे में सोच, तू अपने बारे में नहीं सोचती है। और ऐसे करके उसने मुझे हमेशा हमेशा सपोर्ट करा सारी चीज़ों के लिए, एंड आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट दैट थिंग। और उसी की वजह से मैं उसके पास गई थी, एंड आई वॉज नॉट रूड टू हर एट ऑल। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं उससे रूड थी या कुछ थी, नहीं भाई, इसके बावजूद भी मतलब ये सारी लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ, वहाँ पे जो भी कॉन्वर्सेशन हुई, मेरी तरफ से वो लड़ाई नहीं थी। मेरी तरफ से वो ये था कि मैं बस वो जिस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड थी या क्वेश्चन पूछा था उसने, उस चीज़ का मैंने जवाब दिया था। बट मुझे एक चीज़ बहुत हर्ट हुई इसमें, वो ये था कि मुझे ये लगा कि यार बिकॉज शी इज़ फ्रस्ट्रेटेड, तो मैंने उस चीज़ का उसको आंसर किया, एंड वो गुस्सा हुई और गुस्सा होके वो चली गई। बिकॉज ऑफकोर्स कोई भी होता उस सिचुएशन में तो वो इरिटेट हो रही थी और ऐसे कर रही थी, तो जो भी उसने रिएक्ट करा सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ऑफकोर्स वो योगेश से इतना अपसेट है या उसकी लाइफ में ये सब हो गया है, शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ऑल, और ये सब हुआ तो वो अपसेट है। बट अभी मैंने क्लिप्स देखे कि वो योगेश से बहुत कामली बात कर रही है। उसने योगेश को बिल्कुल भी नहीं चिल्लाया, उसने ऑफकोर्स बहुत मैच्योरली उसने उस चीज़ को डील करा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैंने उस चीज़ को ये भी सोचा कि यार वो वहाँ पे भी गुस्सा कर रही होगी, उसको कितना बुरा लग रहा है, लेकिन वो उससे बहुत कामली बात कर रही थी और वो सिर्फ मुझ पे चिल्ला रही थी। और उसने ये जो भी है सारी चीज़ें, यार मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ का, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत स्टूपिड फील हुआ कि मतलब जिसकी गलती है इस सारे सिनारियों में, आपने उससे अच्छे से बात करी, और जो चीज़ यहाँ पे मैटर भी नहीं कर रही थी उस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, और अभी मुझे उस चीज़ के लिए ब्लेम किया जा रहा है, बल्कि मैंने वो टॉपिक निकाला भी नहीं था। सो दिस इज़ व्हाट राइट नाउ आई एम फीलिंग कि यार मतलब क्या है।
एंड इतना सब कुछ होने के बावजूद सेकेंड डे, मतलब जब हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, रूरू आई, उसके दूसरे दिन की बात मैं बताती हूँ कि योगेश मेरे पास आया एंड ही आस्क्ड मी कि देख दीक्षु, मैं तुझे बहन मानता हूँ और मैं तुझसे एक ही चीज़ पूछूंगा कि मतलब मैं तेरे से सजेशन चाहता हूँ, तू मुझे बता मैं क्या चूज़ करूँ। तो मैंने तब भी उसको यही बोला था कि देख, आकांक्षा इज़ नॉट टॉकिंग टू मी राइट नाउ बिकॉज वो डोम वाले मैटर से बहुत अपसेट है। और उसके बाद जब हम आए तो उसने मतलब उसकी और मेरी इस चीज़ पे थोड़ी सी मतलब कॉन्वर्सेशन ज़्यादा बढ़ गई है, बहस हो गई और वो गुस्सा होकर चली गई थी। तो शी इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, बट स्टिल आई विल से कि यू शुड चूज़ आकांक्षा क्योंकि मेरी दोस्त के साथ गलत हो रहा है। फिर उसने मुझे ये चीज़ बोली कि दीक्षा, मैं रूरू से मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ एंड आई रियली लव हर। एंड मैंने उसको यही बोला कि देख योगेश, अगर तू मुझसे सजेशन मांग रहा है तो आई विल से कि यू शुड चूज़ आकांक्षा, बट इफ़ यू रियली लव रूरू। फिर मैंने बस इतना ही कम बोला एंड ही उसने मुझे अगेन ये चीज़ बोली कि देख वो ना अपना सारा सब कुछ छोड़ के मेरे लिए आई है एंड मैं उससे मूव ऑन नहीं हो पाया हूँ। उसकी भी कुछ लाइफ के ट्रॉमाज है, सारी चीज़ें हैं, उसने जो भी सब कुछ है। तो उसने बोला कि मुझे उसके साथ एक अलग फीलिंग है, अलग अटैचमेंट है और रूरू को ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है। लाइक आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट क्या दिक्कत है, बट उसको कुछ तो दिक्कत है जिसकी वजह से उसको बहुत हेयर फॉल भी होता है और उसको माइग्रेन का भी इशू है। रूरू, आई एम रियली सॉरी अगर मैं कुछ चीज़ मिस कर रही हूँ या गलत बोल रही हूँ तो बिकॉज आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैंने कभी रूरू से इस मैटर पे बात नहीं करी बिकॉज आई फील लाइक कि सामने वाला कंफर्टेबल होगा तो वो खुद ही बात करेगा। तो योगेश ने जब मुझे ये सारी चीज़ें बताई कि भाई अगर वो रोएगी या कुछ होगा ना तो वो और बीमार हो जाएगी एंड अगर वो थोड़ा सा भी रोती या कुछ करती तो उसके सर में बहुत दर्द होता है और मैं उसको मतलब ये सब नहीं कर सकता। एंड स्टिल मैंने उसको यही बोला कि थैंक गॉड मतलब मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ। पता नहीं मैं तो कैसे रिएक्ट करती, कोई और कैसे रिएक्ट करता, बट मतलब आकांक्षा से मेरी ठीक से बात नहीं हो रही, हम टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रही है, लेकिन स्टिल आई विल से कि यू शुड चूज़ आकांक्षा बिकॉज उसके साथ गलत हो रहा है कहीं ना कहीं और बाकी तेरी मर्जी है। सो दिस इज़ द कॉन्वर्सेशन जो मेरी योगेश से हुई थी आफ्टर द विला। आफ्टर जो भी कॉन्वर्सेशन आप लोग अभी कंसिडर कर रहे हो कि मैंने फ़ाइट स्टार्ट करी थी, तो मैंने बिल्कुल फ़ाइट स्टार्ट नहीं करी थी एंड आई जेन्युइनली कंसिडर हर माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई ओनली फ्रेंड इन द विला। और यार मैं अगर मैं उसको फ्रेंड कंसिडर नहीं करती ना तो मैं उससे बात करनी ही नहीं चाहती। मुझे कभी भी आई डोंट नो व्हाट टू से, बस मैं इसी चीज़ की मतलब वो जो कल हमारी जो मैंने एपिसोड देखा, मैंने बहुत लेट देखा एंड मुझे बड़ा मतलब वैसा फील हुआ उसको देखने के बाद कि यार मतलब मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं क्या बताऊँ, आई ट्राइड कि मैं जाऊँ अपनी दोस्त के पास, मैं कंसोल करूँ, जो भी सारी चीज़ें थी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मेरे को बस अपना पार्ट एक बार क्लियर करना था कि यार ऐसा नहीं है। देखो जितना मुझे पता है जब रूरू शो में आई थी तो योगेश और रूरू डेट नहीं कर रहे थे जितना मुझे पता है। सो इट्स राइट कि दे वर नॉट डेटिंग एट दैट टाइम। यार मेरी योगेश से बिल्कुल बात नहीं हुई है। मैंने तो खुद एपिसोड कल रात को समथिंग 3-4 बजे पूरा कंप्लीट करके देखा है। मुझे नींद नहीं आ रही थी, वो भी इसलिए। हाय प्रीति। यार देखो एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि इट्स नॉट बिकॉज कि योगेश मेरा भाई है या फिर मैंने योगेश का साइड चूज़ कर लिया या मैंने किसी का चूज़ कर लिया। ये मैं हर किसी के लिए बोलती हूँ और हर लाइव में बोलती हूँ। यार आप किसी को प्यार कर रहे हो, दैट्स फाइन। मुझे पता है उसने गलती करी है सारी चीज़ें, लेकिन किसी को भी, इट्स नॉट अबाउट ओनली योगेश या किसी एक इंसान को मैं बोलूँगी, मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि यार आप किसी को पसंद कर रहे हो, आप किसी को प्यार कर रहे हो, आप करो उसको, लेकिन किसी और को हेट मत दो।
भाई बहुत बुरा लगता है, ट्रस्ट मी। लाइक राइट नाउ यू गाइज आर लाइक वेरी, मेरे लिए बहुत स्टैंड लेते हो और मुझे बहुत प्यार करते हो। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था ऐसा। जब शो स्टार्ट हुआ था मुझे इतना सबको जैसे बुरा बुरा मिल रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोग मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट हुए, इन सारी चीज़ें हुई तो आई रियलाइज कि कितना अच्छा लगता है। बट देन आई रिकॉल दैट थिंग कि जब ऐसा सब कुछ होता था फिर कितना बुरा, आपको कितना बुरा लगता है। तो आई जस्ट से कि डोंट गिव हेट टू एनीवन, किसी को मत दो भाई। आपको नहीं समझ में आता कि पता है इतनी छोटी छोटी चीज़ें ना ऐसे मेंटली अफेक्ट करती हैं। योगेश ने किसको चूज़ किया गाइज, ये आपको शो देखने के बाद पता चलेगा। हाय श्वेता। विराज सिंह पवार, भाई देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बोलूँगी, आप खुद एक ह्यूमन बीइंग है। आपको अगर कोई ऐसे कोई घोड़ा या गधा या कुछ ऐसे बोले आपको अच्छा लगेगा क्या? सो आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन, भाई आई रियली डोंट लाइक दिस बिकॉज मैंने कभी ऐसा किसी के साथ नहीं करा है, और अगर किसी ने मेरे सामने करा है तो मैंने हमेशा उस चीज़ का स्टैंड लिया है। इवन विला में जो मेरे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मतलब जिन लोगों से मेरी अच्छी बात हुआ करती थी, वो लोग में से भी कुछ लोग थे जो अनुष्का के बोलने का भी मजाक उड़ाते थे बिकॉज उसका थोड़ा सा बंगाली एक्सेंट आता है, तो वो कुछ चीज़ें ऐसे बोलती थी। तब भी मैं उन लोग को यही चीज़ बोलती थी कि यार डोंट डू दिस, बिकॉज उसकी गलती नहीं है इसमें, उसका एक्सेंट है तो वो क्या कर सकती है, हम क्यों मजाक उड़ा रहे हैं किसी चीज़ का। यार अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ और आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। कहाँ गया वो, मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने स्नैपचैट पे एक वीडियो डाली थी, वहाँ पे किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई हमने बहुत मतलब बाकी सारे कंटेस्टेंट से भी ऐसा पूछा कि क्या आप आकांक्षा के साथ वहाँ पे उस वक्त थे, क्या आपने ऐसा करा, क्या आपने वैसा करा, क्या आपने खुश रखा, क्या आपने ऐसा। यार तो उसने मुझे ये बोला कि बाकी कंटेस्टेंट्स ऐसे जवाब दे रहे हैं, कोई ऐसा बोल रहा है कि हमसे आकांक्षा के बारे में मत पूछो, या कोई ये बोल रहा है कि कोई रिप्लाई नहीं कर रहा या ब्लॉक कर दे रहा है, ऐसे करके उसने कुछ कुछ चीज़ें बोली। तो मैं उसमें एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, यार मैंने वहाँ पे एक अपना ओपिनियन रखा, आप लोग ने देखा कि कौन उसका फ्रेंड था, कौन जेन्युइनली उसके पास गया उसको कंसोल करने के लिए, या जो भी उसकी सिचुएशन में उसके साथ खड़ा था। बट एवरीवन इज डूइंग दिस बिकॉज मैंने इसमें एक अपना ओपिनियन रखा कि यार भाई लोग अपने कनेक्शन के लिए, अपने गेम के लिए, सारी चीज़ों के लिए थे। यू गाइज आर लाइक कि आपका कोई फेवरेट है तो बस सारा गेम उसी के अराउंड है। ऑब्वियसली लोगों को ऐसा लगेगा, राइट? क्योंकि मैंने उसमें बस इतना बोला है वीडियो में कि यार वहाँ पे सब लोग गेम खेलने के लिए या अपने कनेक्शन के साथ रहने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए थे, सिर्फ इसलिए नहीं थे कि वो आकांक्षा को खुश रखें। देन उस पर कॉमेंट्स क्या आए हैं, उस पे खुद आकांक्षा ने भी कमेंट करा है कि सो बेस्ट फ्रेंड कोर। यार मैंने अपना ओपिनियन रखा है, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं बोला यार इसमें। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मतलब कुछ भी बोलोगे तो मतलब आप मतलब लोग जाके ऐसे कमेंट कर देंगे। एंड आई जस्ट शो यू वन मोर थिंग, ये जितने भी कमेंट्स है ना, देखो देन वाई डिड यू पोस्ट दैट स्टोरी, यू आर एक्सपेक्टिंग आकांक्षा टू टेक केयर ऑफ हिमांशु, ये फेक अकाउंट से है। उसके बाद इसमें लिखा है कि अक्कू मैटर्स, ये देखो अकाउंट। उसके बाद ये दूसरा वाला नहीं, ये वही है, ये देखो ये अकाउंट सुजैन क्लिप्स ड्रॉप्ड बॉम्ब है ना, ये वाला अकाउंट है। उसके बाद
ये यार कहाँ गया, मतलब इस पे कम से कम 17-18 कमेंट्स होंगे और उसमें से 10 कमेंट्स जो है वो पूरे फेक अकाउंट से हैं। ये एक ही कमेंट 10 बार अलग अलग आईडी से है, बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो। ये देखो, इस बंदी ने कमेंट करा है डायन कहीं की, ध्यान रखा उस दिन तो ध्यान रखा नहीं, अभी देखेगी ये कितना फालतू बोलती है। ये फेक अकाउंट, उसके बाद इसके नीचे दीदी लाइव पे रोती है, ये भी फेक अकाउंट। उसके बाद दीदी झूठ बोलती है, ये भी फेक अकाउंट। देन ये किसी की सगी नहीं है, ये भी फेक अकाउंट। डोंट बिलीव हर एट ऑल, ये भी फेक अकाउंट। शी फेक गाइज, वाई डू यू गिविंग अटेंशन टू हर, ये भी फेक अकाउंट। लेकिन दीक्षा दीदी वो तो इसी के बिल्कुल नीचे नीचे सारे लाइन से बता रही हूँ, लेकिन दीक्षा दीदी वो तो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी ना, ये भी फेक अकाउंट। देन इसने तो हॉर्स का इमोजी बना रखा है, को भी छोड़ दिया, ये भी फेक अकाउंट। और इसका एक ही नाम है घोड़ी, ये भी फेक अकाउंट। और ये सेम अकाउंट जो ऊपर मैसेज कर रहा था उसी ने यहाँ पे भी फेक अकाउंट वाले ने मैसेज करा है, 0 पोस्ट 0 कुछ, आप तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी ना, ये भी फेक अकाउंट। मतलब भाई क्या है ये सब। मेरी कोई जल नहीं रही है स्नेहा इसमें, मैं बस एक चीज बोल रही हूँ कि यार मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ, मैं एक नॉर्मल इंस्टाग्राम पे ये चीज़ बोल रही हूँ, मैं कहीं भी नहीं रो रही हूँ या कुछ भी चीज़ सिंपैथी नहीं मांग रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं बस एक चीज़ बोल रही हूँ कि यार आपको कोई पसंद है, समझ में आता है, लेकिन सामने वाले का भी तो पर्सपेक्टिव होगा, वो भी वहाँ पे था, वो आपके हिसाब से सामने वाला कुछ बोल ही नहीं सकता है। मैं बस इतना बोल रही हूँ भाई, मैं उसमें कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ। उसको ऐसे पोर्ट्रे मत करो कि सो बेस्ट फ्रेंड कोडेड या फिर बेस्ट फ्रेंड कोर, और यार ये सब क्या है। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने उसको सिर्फ इतनी चीज़ बोली, मतलब आपके हिसाब से मैं सब कुछ छोड़ दूँ भाई। मैं खुद वहाँ पे फंसी हुई थी कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड का साथ दूँ या मैं अपने कनेक्शन का साथ दूँ। मैं अपने कनेक्शन के साथ भी थी, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी थी। मैं जो भी सारी लड़ाई हुई डोम में मेरे कनेक्शन की और मेरी बेस्ट फ्रेंड की, उसके बावजूद मैं उसके पास जा रही हूँ बिकॉज आई नो शी इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी। बट अगर वो वहाँ पे मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रही हो तो मैंने उसका जवाब दिया, दैट्स इट। मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई, इतना सब कुछ आप लोग क्यों कर रहे हो। अभी भी ये जितने भी अकाउंट्स है, ये मिश्रा ये करके, भाई कम ऑन यार। योगेश को लाइव आने को बोलो यार, वो अपने हिसाब से आएगा। हाय दीक्षा, हेलो। चल 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 वो योगेश वाला सीन आने के बाद तुम्हारा भी योगेश जैसा हाल होगा। अच्छा, आई जस्ट से कि आई होप आप लोग इस चीज़ के लिए मुझे कभी सॉरी नहीं बोलोगे। आई जस्ट होप कि आप लोग मेरे DM सेक्शन में कभी भी सॉरी बोलने मत आना कि दीदी हमने आपको गलत समझा या आई एम रियली सॉरी, हमने आपको इसमें बेवजह हेट दिया, ये सब चीज़ें। मैं बस एक ही स्पॉइलर दूंगी उस चीज़ के लिए कि वो चीज़ कभी भी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, दुश्मन के साथ भी नहीं। बट ठीक है, मेरे पास मेरे रीजंस थे। मेरी रीसेंट फेवरेट सीरीज, यार मैं दोबारा एक ही सीरीज देख रही हूँ एंड दैट्स किंग द लैंड। भाई मुझे बड़ी पसंद है वो। रूरू क्वीन, यस, से समथिंग अबाउट रूरू। रूरू इज़ अ नाइस गर्ल, शी इज़ स्ट्रॉन्ग गर्ल। आगे बाकी देखना आप उसके बारे में। और अरे ये तो वही फेक आईडी है जो मेरे लिए कमेंट करती है, सॉरी बहन स्टैंडर्ड्स है मेरे अनलाइक यू। अच्छा, यही आईडी है जो मुझे आर बोल के और मेरे पेरेंट्स को गाली दे के और ऐसे करके मैसेजेस कर रही है, राइट?
भाई सौंदर्या का रिएक्शन वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, बिकॉज मैं खुद उसके लिए थोड़े टाइम पहले बोल रही थी देखो जो भी हुआ सारी चीज़ें हुई, बट जेन्युइनली जो सौंदर्या का रिएक्शन था, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम सौंदर्या, बिकॉज सौंदर्या के साथ सेम चीज़ हुई है, हालांकि उसको लेट रियलाइज़ हुआ है, लेकिन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि किसी के लोवेस्ट में आप ऐसे खुश हो रहे हो. आई विल नेवर सपोर्ट दिस. यार मुझे नहीं पता योगेश रूरू एक दूसरे को कितने टाइम से जानते एग्जैक्टली. द थिंग इज़ कि मुझे ना किसी की पर्सनल लाइफ में वो जब तक सामने वाला खुद खुल के नहीं बताता, मैं नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं पूछूं. लव फ्रॉम गुजरात दीक्षा, मच लव बैक. डू यू थिंक योगेश डेटिंग रूरू? यार मुझे नहीं पता यार. भाई देखो ये अगेन मेरे ये फैन पेजेस जो हैं, जो लोग यहाँ पे आके कमेंट कर रहे हैं, अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगती तो यार मत आओ, मत देखो ना. बट किसी को गंदा क्यों बोलना है, क्यों अपने लिए कर्मा प्रिपेयर करना है कि किसी के माँ बाप को तुम गंदा बोल रहे हो, या किसी को तुम गाली बक रहे हो, किसी लड़की को तुम आर बोल रहे हो, उसको रेप थ्रेट्स दे रहे हो, या मत करो ना भाई, क्यों कर रहे हो. आकांक्षा से बात नहीं यार गाइस, मेरी आकांक्षा से बात नहीं होती है. हाँ मेरा नाखून टूट गया भाई, कल ही टूटा है. वाइल्ड कार्ड कौन है? वाइल्ड कार्ड रूरू है. आपका फेवरेट सॉन्ग? देयर आर लॉट ऑफ कौन सा है अभी कौन? यार मुझे ना पुराने गाने सुनना पसंद है, और मुझे बहुत ये स्क्रिप्टेड है क्या? नहीं गाइस ये स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं है. दीक्षा, ये लोगों की लाइफ में कुछ काम नहीं है, नल्ला है इसलिए आ जाता है. अरे यार छोड़ो ऐसे. मैं इवन सौरभ इज सपोर्टिंग आकांक्षा, दैट्स रियली नाइस. अच्छी बात है गाइज, क्योंकि सबके साथ किसी न किसी का होना ज़रूरी है, और कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, उसमें क्या हो गया, कोई बात नहीं. परी लग रही हो तुम ये. दीदी डर गया. अरे भाई मैं किसी से नहीं डरी. मेरे को मैं सच्ची बताऊं, मुझे इनिशियली इन सब चीज़ों से ऐसा लग रहा था यार क्या हुआ क्यों हुआ, लेकिन मैं जीवन भर इस चीज़ के लिए सैड तो नहीं रह सकती ना. एंड सेकेंड चीज़, इट्स ओके. मैंने आपको तब भी बोला हम एक रियलिटी शो में आए हैं. आपको अगर मेरे लिए कोई ओपिनियंस हैं कि भाई ये अच्छा नहीं कर रही है, या ऐसा कर रही है, या इसने को यहाँ बोलना चाहिए था इसने बोला नहीं, या ऐसे है, या ज़्यादा इमोशनल है, या जो भी है, ठीक है समझ में आता है. लेकिन आप किसी को किसी की शक्ल पे बोल रहे हो, आप किसी के पेरेंट्स को बोल रहे हो, आप किसी को रेप थ्रेट्स दे रहे हो, आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हो, ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है यार. सो अक्वीज लव, यस बहुत सारे लोगों को बोला है मैंने, एंड ये आपको एपिसोड में भी दिख जाएगा. क्योंकि भाई देखो मुझे द थिंग इज़ कि मुझे आदत नहीं है, मैं ऐसे सिंपैथी गेन नहीं करूँगी आके कि एपिसोड नहीं आया उसके पहले मैं बोलूँगी अरे ऐसे ऐसे एपिसोड आने तो सबको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी. और मैं किसी को एक्यूज़ नहीं कर रही किसी भी चीज़ के लिए, और ना ही मुझे ये चाहिए कि कोई जाके किसी को हेट दे. मेरा बस ये है कि एटलीस्ट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ. जिसको समझना है वो समझ सकता है, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा, जिसको थोड़ा बहुत भी चीज़ें समझ में आएंगी वो एटलीस्ट 10 में से 2 लोग तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे. आयुष की लीक चैट्स देखी? नहीं गाइस मैंने नहीं देखी. यस ये कौन है 226 फैन? मैंने बोला ऐसा. सुजैन के बारे में कुछ क्या बोलूँ यार. सुजैन की रियलिटी तो अभी पिछले एपिसोड में भी आपको पता चल गई कि जस्ट बिकॉज यू आर अ गर्ल, हम किसी को ऐसे नहीं बोल सकते भाई कि यू नो जस्ट बिकॉज कि तुम लड़की हो तुम बोल दो कि अरे लड़के ने ऐसा बोला या ऐसा बोला. तुमको एपिसोड में सच्चाई पता चल गई राइट. तो मैं ये बोलूँगी जस्ट वेट फॉर द एपिसोड. एपिसोड आएगा सबको सबकी सच्चाई पता चल जाएगी, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है. जस्ट बिकॉज
आपको फैंस प्यार कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं बोल सकते किसी के बारे में, राइट? सो ऐसा नहीं है कि अभी आप लोग मुझे प्यार कर रहे हो तो मैं मुंह उठा के किसी के बारे में भी कुछ भी बोल दूं। मैं वही चीज़ बोलूँगी जो सच है। और देर आर लॉट ऑफ थिंग्स गाइज, ऐसा नहीं है, सबको सबके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होती है, लेकिन आप में ये मतलब आप इतने सेंसिबल होने चाहिए हो कि आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें बोलनी है, क्या चीज़ें नहीं बोलनी है। एंड अननेसेसरी किसी को कुछ भी गलत क्यों बोलना है जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्यार मिल रहा है और ऑडियंस आपको हर चीज़ पे सपोर्ट करेगी। तो आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग अबाउट हर एज वेल। इट्स जस्ट कि मैंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया एंड दैट्स इट। आपको बाकी पता चल जाएगा सारी चीज़ें। भाई मैं किसी से डरती नहीं हूँ। द थिंग इज, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, सबको ऐसा लग रहा होगा कि बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल, जब भी मैं कभी ऐसे किसी भी कंटेस्टेंट्स के बारे में स्टोरी डालती हूँ, कुछ भी डालती हूँ, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि वाई दिस पीपल आर टारगेटिंग यू या ऐसे करके। द थिंग इज कि हर किसी को ये चीज़ पता है कि मैं आई हैव दैट एथिक्स कि मैं ना वो लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करूँगी, मैं गंदा नहीं बोलूँगी जाके किसी को। दैट इज़ द रीज़न कि हर किसी को एक वो टॉपिक मिल जाता है कि बोल देते हैं इसको, या ऐसा कर देते हैं, या ऐसे बोल देते हैं। आई एम नॉट दैट पर्सन, बट अगर आप मुझे बार बार पोक करोगे तो यार मुझे बोलना पड़ेगा, राइट? Is Yogesh going to do anything more worse than this? I don't want to say anything about it. I'll just say कि I hope ये सिचुएशन कभी किसी को फेस ना करनी पड़े लाइफ में। मेरा स्किन केयर रूटीन बता दूँ? मैं अच्छा खाती हूँ, अच्छा सोती हूँ, अच्छे से पानी पीती हूँ और फ्रूट्स खाती हूँ। योगेश ने आकांक्षा को डम नहीं किया है गाइस। अभी आपको देख के पता चलेगा कि आगे और वाइल्ड कार्ड्स हैं या नहीं है। यार मेरा ना सच्ची बताऊं तो मेरा सबसे ओकेश बॉन्ड है। आई टेल यू वन थिंग, मी एंड आकांक्षा डिसाइडेड कि जब शो ख़त्म होगा ना तो वी बोथ विल शिफ्ट टू बॉम्बे टुगेदर। हमने ऐसा डिसाइड करा था, लेकिन मेरी एक ही लड़की से अच्छी दोस्ती थी। उसके बाद मैंने किसी से भी दोस्ती नहीं करी। मैं सिर्फ अपने कनेक्शन के साथ ही रहती थी और मैं किसी से बात ही नहीं करती थी। मतलब इट्स लाइक कि पहले भी मैं कम ही बात करती थी बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि यार सबके सब ऐसे हैं कि ना बहुत तेज़ एंड बहुत कैसे बोलेंगे कि लड़ते हैं, झगड़ते हैं ऑल। और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई समझता नहीं है। तो मेरी एक ही फ्रेंड थी एंड उसके बाद मैंने किसी से भी दोस्ती नहीं करी ढंग से। मतलब मेरे लिए दोस्ती ये होती है कि आप किसी से मिलो, किसी से बात करो और अच्छी बॉन्डिंग हो, आप चीज़ें शेयर करो। अगर आप किसी से अच्छे से शेयर कर रहे हो तो ही आप अच्छे दोस्त हो। सो वो मेरे लिए सिर्फ एक ही लड़की थी पूरे विला में। और उसके बाद जो भी सारी चीज़ें हैं उसके बाद मैं किसी से भी दोस्ती नहीं कर पाई। मैंने किसी से बिल्कुल बात नहीं करी और मेरी किसी से दोस्ती नहीं है। कॉफ़ी, कुकी और उसको ही चमाट मार दी, क्योंकि उसने जो किया था मुझे नहीं लगता कोई भी दोस्त किसी के साथ ऐसा कर सकता है। एंड
मैंने कोई भी फिजिकल फाइट खुद स्टार्ट नहीं करी थी, ये आपको देख के पता चलेगा। और दिस इज़ द ओनली स्पॉइलर आई कैन गिव राइट नाउ। और आपको एपिसोड देख के और समझ में आ जाएगा, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि और मैं सिंपैथी गेन करूँ इस चीज़ को बोल के कि अरे ऐसा हुआ था सारी चीज़ें। एंड वो मेडिसिन और अरे हाँ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग कि अरे 60K के मेकअप के लिए रो रही है। मैं 60K के मेकअप के लिए नहीं रो रही हूँ, मैं बस एक बता रही हूँ। बिकॉज वो चीज़ करी कैसे गई थी कि कैमरा पे कैप्चर ना हो जाए या ऐसे करके, बिकॉज वो मेरा वैसे वाले चीज़ें थी जो नहीं होती है कि मैंने बाद में मंगाई थी उसको। मैं अपने मेकअप किट के साथ जैसे कुछ चीज़ें थी और वो मैंने बैकअप में रख रखा था कि मेरा मेकअप खत्म हो जाएगा तो मैं ये मंगवाऊंगी या ये सारी चीज़ें मंगवाऊंगी, जो भी है। So him choosing Ruru over Akansha is okay. Anything more worse he is going to do with her. इससे ज़्यादा बुरा क्या ही होगा किसी के साथ। बट ठीक है गाइस, देखो एपिसोड देखो, सारी चीज़ें देखो, आपको सब समझ में आएगा भाई। मैं बस अपना पार्ट एक क्लियर करने आई थी और मैं कहीं जा रही थी, मैं तैयार हो गई थी तो और मैंने आज ही हेयर वॉश करे हैं तो मेरे बाल बड़े से ड्राई वैसे हो रहे हैं। पैसा मिला दोबारा देखने को नहीं मिलेगा गाइस। योगेश से मेरी बात नहीं हुई। मैं बस इतना बोल सकती हूँ स्पॉइलर के नाम पे कि जो भी फाइट सारी चीज़ें हुई थी, फिजिकल फाइट मैंने स्टार्ट नहीं करी थी। वो मेरा रिएक्शन था चीज़ों के लिए। मर्जर एपिसोड के मैं कैसे भी हमारे पास फोन नहीं होते भाई वहां पे। क्या रूटीन यार बताया है मैंने अपने YouTube चैनल पे। सो गाइज दैट्स इट। बाकी मैं आती हूँ आप लोगों को मतलब और चीज़ें क्लियर करूँगी। अभी मुझे निकलना है मुझे किससे मिलना था। शो योर फुल आउटफिट यार, मैंने नीचे शॉर्ट्स डाल रखे हैं। दिस इज़ लाइक नॉर्मल टॉप। Hi from Sydney. Hi. Next vlog when? Super soon. आउट ऑफ विला क्या बताऊँ, प्लीज़ रिप्लाई। चलो गाइस, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और इसमें मैंने किसी को कुछ भी गलत नहीं बोला है, प्लीज़ किसी चीज़ को गलत ना लें। एंड मैं बस इतना बोलूँगी कि प्लीज़ यार अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो तो प्यार करो, और अगर आपको कोई नहीं अच्छा लग रहा है तो इग्नोर करो। बट उसके प्रोफाइल पे जाके, उसके डीएम्स में जाके आप उसको उसके माँ बाप को या उसकी शक्ल को या उसको कैरेक्टर को तुम गलत बोल रहे हो तो डोंट डू दिस भाई। आपको नहीं पता सामने वाले की मेंटल हेल्थ कितनी ख़राब हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बोलनी थी। सो ये मेरे फीड में आया एकदम से। सो वो चुटकी और सुनियो वाला एक वो है मीम है, वो मेरी फीड में आया। सो आई जस्ट से कि ये मीम आपको लगने में बहुत फ़नी लग रहा होगा, लेकिन मुझे इस मीम से बहुत बुली किया गया है विला में, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने इस चीज़ को बहुत हद तक इग्नोर करा बिकॉज़ और आपको पता है ये कौन कर सकता है। तो इससे ज़्यादा बड़ा मतलब ये भी एक स्पॉइलर है जो मैं दे रही हूँ। सो बस मैं इतना ही बोलूँगी कि हालांकि मुझे उस बुली से ना क्या होता था कि मैं मोस्टली उसको इग्नोर ही करती थी। बहुत कम ऐसा होता था कि मुझे ट्रिगर करती थी वो चीज़ और मैं पलट के जवाब देती थी। बट इस चीज़ से बहुत बुली किया गया है मुझे, बहुत ज़्यादा।
एंड मुझे ऐसा भी बोला गया है कि मैं काला साया हूँ और ये सारी चीज़ें और भी बहुत गंदी गंदी चीज़ें हैं, बट ठीक है, लेट इट बी। यही 2 चीज़ें हैं, इसके बाद हम लोग मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड बाय।